Dear students, today we will learn about an angle. In my previous video, we have learned about a line, a ray, and a line segment. आज हम पढ़ेंगे कि एंगल कैसे बनता है। जब भी कोई टू रेज, ये देखिए टू रेज आपस में मिल जाए, ये देखिए एक ये थी और एक ये थी, और दोनों एक ही पॉइंट पे मिले तो वहां पर क्या बनता है? एंगल। सिमिलरली जब भी कोई दो लाइन सेगमेंट्स, जैसे ये एक थी और ये दूसरी, दोनों एक पॉइंट पे मिले तो क्या बनता है? एक एंगल। इस पॉइंट को, जो कॉमन पॉइंट है दोनों का, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। सेम हियर, इट इज वर्टेक्स। और ये जो दो रेज हैं और यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट हैं, इनको बोलते हैं आर्म्स। आर्म्स ऑफ एन एंगल। जरूरी नहीं है कि रे और लाइन सेगमेंट्स ही एंगल बनाती हैं। कभी कभी जब दो लाइंस आपस में मिलती हैं तो वहां पर भी एंगल्स बनते हैं। ये देखिए, एक यहां बन गया, एक इधर बन गया। सिमिलरली वन इज हेयर एंड अनदर इज हेयर। अब एंगल को हम लिखते कैसे हैं? इससे, ये दिस इज द साइन टू राइट एन एंगल। कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, वो एंगल को ऐसे लिखते हैं, एंगल MNO, पर आप हमेशा इसको ऐसे लिखेंगे। तो आइए और पढ़ते हैं एंगल के बारे में, एंगल की एग्जाम्पल्स। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एन एंगल। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एन एंगल? हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, यानी घड़ी की सुइयां। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये दो घड़ी की सुइयां हैं। दिस इज मिनट हैंड एंड दिस इज और हैंड। ये देखिए, एंगल इन दोनों में बन गया। सिमिलरली ये मिनट हैंड और ये और हैंड, इन दोनों के बीच में भी एंगल बन रहा है। इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, और इधर को भी बन रहा है। दूसरी एग्जाम्पल है इधर, ब्लेड्स ऑफ अ सीजर। ये देखिए, यानी कैंची के दो फलक। आइए हम देखते हैं। ये देखिए, ये सीजर है। ये देखिए, ये यहां पर भी एंगल बन रहा है। जैसे जैसे मैं खोलूंगी, एंगल हमारा बढ़ता जाएगा। यहां पर भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, इधर भी और इधर भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंग्लिश लेटर V, X, L, एटसेट्रा। ये देखिए, X है, यहां भी एंगल बन रहा है, यहां भी और यहां भी। ये देखिए, नीचे मेरे पास L है, इधर भी एंगल बन रहा है, V में भी एंगल बन रहा है। अगली एग्जाम्पल है आपकी, ये देखिए इधर, कंपस। कंपस या डिवाइडर, ये ज्योमेट्रिकल टूल आपकी ज्योमेट्री बॉक्सेस में होता है। ये देखिए, ये है आपका डिवाइडर। ये देखिए, ये देखिए, एंगल जैसे जैसे खोलेंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। ये देखिए, यहां पर ये एंगल बन रहा है। सिमिलरली ये कंपस है, यहां ये कंपस की नोक है, इसके बीच में हम पेंसिल डालते हैं और एंगल इधर भी बन रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने क्या सीखा अभी? टू रेज और टू लाइन सेगमेंट्स विद द कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। ये अभी आपको फर्स्ट जब स्टार्ट किया था तभी बताया था कि दो रेज और दो लाइन सेगमेंट एक एंगल बनाती हैं जब उनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स and two rays or line segments are called arms. Symbol of an angle is this. Angles are measured in degrees. ये देखिए, ये है डिग्री। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 120 डिग्री।
60 degree, 90 degree. And the next one is the tool used to measure an angle is called a protractor. ये देखिए, ये है आपका प्रोट्रैक्टर. ये टूल भी आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है. दिस इज कॉल्ड अ प्रोट्रैक्टर. इसको हम वैसे डी कहते हैं. देखिए, देखने में ये डी जैसा लगता है ना, इंग्लिश लेटर डी जैसा, बट इसका मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल नेम है प्रोट्रैक्टर. So this was all about an angle. This is the definition of an angle. You can write and learn. Now, let's move ahead. The next question. जब आपको एंगल्स दिए गए हों और आपसे वर्टेक्स और आर्म्स के बारे में पूछा जाए, तो बेटे अभी हमने एंगल की डेफिनेशन में किया था कि जो पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट है, वो क्या होता है? वर्टेक्स. तो इस एंगल में वर्टेक्स कौन है? ई. याद रखिए, कैपिटल है तो कैपिटल ही डालेंगे. वैसे भी एंगल को हम कैपिटल लेटर से ही शो करते हैं. यहाँ वर्टेक्स कौन है? पी. और इस एंगल में वर्टेक्स कौन है? क्यू. अब चलेंगे आर्म्स के बारे में. ये आपको आर्म दिख रही है. अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इधर से शुरू करते हैं एरो से. नो, ये रॉन्ग हो जाएगा. जब भी आपने आर्म्स का नेम लिखना है, वर्टेक्स से शुरू करना है. तो आपकी एक आर्म है क्यूपी और दूसरी आर्म क्या है? क्यूपी कॉमा क्यू आर. सिमिलरली इधर मूव करेंगे. कभी भी गलती से आर से शुरू नहीं करेंगे और ना ही एस से. शुरू किससे करेंगे? वर्टेक्स से. तो आर्म्स आ गई पी आर कॉमा पी एस. इधर चलते हैं. बिल्कुल भी हम डी से शुरू नहीं करेंगे, वर्टेक्स से शुरू करेंगे. ई डी कॉमा ई एफ. सो दिस वॉज द वर्टेक्स एंड आर्म्स. अब आपने एक चीज नोट की, एंगल हैज वन वर्टेक्स. मैंने ये ब्लैंक लिखा है. हर एंगल का एक वर्टेक्स होता है एंड टू आर्म्स. तो कितनी आर्म्स होती हैं? टू. वैसे भी ह्यूमंस की भी टू आर्म्स होती हैं ना. आइए आगे चलते हैं. अब आ गया नेमिंग ऑफ एन एंगल. अब इसका रूल सुन लीजिए. यहां पर आपको 3 लेटर्स दिए गए हैं. तो आपको पता है 3 लेटर का एंगल है, बट ऑलवेज यहां पर वर्टेक्स को आपने सेंटर में देना है. तो यहां आप इधर से शुरू कर सकते हैं. वर्टेक्स आपने लिखना है सेंटर से. पहले मैंने ये एंगल का साइन डाला, ए बी सी. वर्टेक्स हमेशा सेंटर में आना चाहिए. या इधर से भी शुरू कर सकते हैं, और सी बी ए. तो हमने ये सीखा, एक एंगल को हम 2 नेम्स दे सकते हैं. इसी तरह से इसका नेम क्या हो जाएगा? एंगल का साइन एल एम एन. वर्टेक्स हमेशा सेंटर में. और इधर से चलिए एन एम एल. ये देखिए, एल और एंगल के साइन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. जैसा कि नेम ही बताता है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर. अब हम लिखेंगे पॉइंट्स इन इंटीरियर, यानी एंगल के अंदर में कौन से पॉइंट हैं. ये देखिए, ये एंगल का अंदर का हिस्सा है. तो आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं? ए बी सी डी और ई. ए बी सी डी और ई. सिमिलरली हम लिखेंगे पॉइंट्स इन एक्सटीरियर. एक्सटीरियर का मतलब बाहर. तो कौन से दिखाई दे रहे हैं? ये देखिए, एंगल के बिल्कुल इधर को एम है, एल है और एन है. तो क्या लिखेंगे? एल एम एन. अब आएगा पॉइंट्स
ऑन द एंगल, यानी एंगल के ऊपर कौन से पॉइंट है, यानी उसकी आर्म्स को कौन कौन टच कर रहा है. एक तो पी टच कर रहा है, एक ये क्यू टच कर रहा है, और तीसरा सॉरी आर. तो पॉइंट्स है पी, क्यू, आर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंगल.